बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना ENG 201 का लेसन नंबर 11 करेंगे। आज के लेसन में 7 C's जो थे हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, कुछ हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़े हुए हैं और बाकी के जो कुछ रहते हैं वो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी जो सारे 6 C's जो है ना वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज हमने आखिरी C पढ़ना है करेक्टनेस के बारे में। करेक्टनेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद जो हमारे 7 C's हमने सारे पढ़े हैं उनका एक दफ़ा हम लोग रिव्यू देख लेंगे। ये जो मैं आप लोगों को लेक्चर दूंगी, मैं जो जो बातें बताऊंगी आपने वो अपने माइंड में बिठाते जाना है। जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हुए हैं इनको आपने रीड कर लेना है। इसको आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, MCQs के हवाले से ये आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। और वैसे भी आपका जो ENG 201 का पेपर होता है इसमें आप लोगों के शॉर्ट और लॉन्ग में भी जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाती हैं और MCQs वगैरह आ जाते हैं, ट्रू फॉल्स आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें आती हैं। और कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन में होता है कि डेफिनेशंस वगैरह भी आ जाती हैं। खैर, हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम लोग करेक्टनेस की बात करते हैं। करेक्टनेस की मेन बुनियाद होती है 3 चीज़ों के ऊपर कि आपकी ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए, आपकी पंक्चुएशन करेक्ट होनी चाहिए और आपकी स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। ये 3 चीज़ें जब आपके लेटर के अंदर या आपके राइटिंग के अंदर जब करेक्ट होंगी तो हम लोग ये कहेंगे कि आपके जो भी लेटर है या राइटिंग है वो उसके अंदर करेक्टनेस मौजूद है। तो ये आप लोगों के MCQs में भी आता है। कोर ऑफ करेक्टनेस इज ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। ये 3 पॉइंट्स आपने अच्छे से याद कर लेने MCQs के लिहाज से। करेक्टनेस का मतलब क्या होता है? करेक्टनेस का एक तो मतलब ये होता है कि आपने सही लेवल की लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है। जो भी फैक्ट्स, वर्ड्स और फिगर्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी एक्यूरेसी को आपने चेक करना है। और राइटिंग मैकेनिक्स जो होती हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं लिखने के, वो आपके एक्सेप्टेबल होने चाहिए। जो फॉर्मल राइटिंग लिखी जाती है वो ज़्यादातर स्कॉलरली राइटिंग के साथ एसोसिएटेड होती है। जबकि MCQs भी आता है कि जो स्कॉलरली राइटिंग होती है वो क्या होती है, तो वो फॉर्मल राइटिंग होती है, वो रस्मी अंदाज में लिखते हैं। डॉक्टर्स जो कुछ लिखते हैं, स्कॉलर जो आर्टिकल्स लिखते हैं, टॉप लेवल के जो गवर्नमेंट्स के एग्रीमेंट्स होते हैं वो जो लिखे जाते हैं, ये सारे के सारे फॉर्मल राइटिंग के अंदर आते हैं। जो इनफॉर्मल राइटिंग होती है हमारी, ये वो राइटिंग स्टाइल होता है जो कि बिजनेस राइटिंग में ज़्यादा कॉमन होती है। तो ये भी आप लोगों का MCQs आता है कि बिजनेस राइटिंग में कौन सा स्टाइल कॉमन होता है। तो इनफॉर्मल राइटिंग बिजनेस राइटिंग में ज़्यादा कॉमन होती है। फॉर एग्जाम्पल, ईमेल्स के थ्रू कम्युनिकेशन की जाती है और मेमोज के थ्रू कम्युनिकेशन की जाती है। जैसे ज़्यादा फॉर्मल वर्ड होता है पार्टिसिपेट, इसी का लेस फॉर्मल वर्ड होता है ज्वाइन। ज़्यादा फॉर्मल वर्ड होता है प्रोक्यूर, लेस फॉर्मल वर्ड होता है गेट। यूटिलाइज ज़्यादा फॉर्मल वर्ड है, यूज लेस फॉर्मल वर्ड है। इंटरोगेट ये ज़्यादा फॉर्मल वर्ड है, क्वेश्चन लेस फॉर्मल वर्ड है। एंडेवर ज़्यादा फॉर्मल वर्ड है, ट्राई लेस फॉर्मल। तो ये टेबल आपने अच्छे से याद करना, आप लोगों के MCQs इसमें से आते हैं। आप लोगों ने कुछ बातों का ख्याल रखना होता है जब आप लोग राइटिंग लिख रहे होते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने सब स्टैंडर्ड लैंग्वेज का अवॉइड करना है। सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है गैर मयारी ज़बान। इनकरेक्ट वर्ड्स को नहीं इस्तेमाल करना, इनकरेक्ट ग्रामर को नहीं इस्तेमाल करना, आपके प्रोनाउंसिएशन में कोई फॉल्ट नहीं होने चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एबिलिटी मौजूद नहीं है एक अच्छी इंग्लिश लिखने की। फॉर एग्जाम्पल, अब सब स्टैंडर्ड होता है अगर आप लिख देते हैं एंट, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है आप इजंट लिखें। कांट हार्डली के बजाय आप कैन हार्डली लिखें। एम्स एट प्रूविंग के बजाय आप एम टू प्रूव लिखें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप, ये भी जो टेबल है ये भी आप लोगों ने याद कर लेना है। आगे हम लोग बात करते हैं चेक एक्यूरेसी ऑफ फिगर्स, फैक्ट्स एंड वर्ड्स। यानी कि अपने फिगर्स की, फैक्ट्स की, वर्ड्स की एक्यूरेसी को चेक कर लेना है। ये इम्पॉसिबल होता है कि आप किसी भी लफ्ज़ का जो मतलब है सेम वैसा ही अगले बंदे तक पहुंचाएं जैसा उस लफ्ज़ का मतलब आपके माइंड में है। ठीक है, लेकिन ये आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फैक्ट्स एंड फिगर्स आपने एक्यूरेट लिखने हैं और आप लोगों ने मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करना है। आप लोगों का गोल ये होना चाहिए कि आपने जितना पॉसिबल हो सके उतना आपने प्रेसिस रहना है। प्रेसिस का मतलब ये होता है आपने बाल को खींचना नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स को वेरीफाई करना है।
अपने जो टोटल्स किए हैं, जो अपने कैलकुलेशंस किए हैं, उनको दोबारा से चेक करना है। आपने गेस नहीं लगाने, आपने बिल्कुल एक्यूरेट बात करनी है। और उसके अलावा आपने ये भी देखना है कि आपका जो मैसेज आपने लिखा है वो कोई और भी पढ़े, ताकि वो उसमें से जो भी गलती उनको इवेल्युएट कर सके। और उसके बाद आप लोगों ने ये भी लिखना है कि आपने जो फैक्ट लिखा है क्या वो वक्त के साथ साथ चेंज हुआ है या नहीं हुआ। अब उन लफ्ज़ों को भी आप लोगों ने अवॉइड करना है जो कि कंफ्यूज कर देते हैं। अगर ऐसे लफ्ज़ भी अगर आप लोग लिखेंगे तो भी आप लोगों के लेटर के अंदर करेक्टनेस नहीं रहेगी। इंग्लिश लैंग्वेज कॉन्स्टेंटली वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है। अब जो डिक्शनरीज में जो लफ्ज लिखे हुए होते हैं वो तो जाहिर सी बात है फौरन से नहीं चेंज हो सकती, तो इसीलिए आप लोगों ने सही लफ्जों का इस्तेमाल करने के लिए जो अच्छा जो यूजफुल रिसोर्स होता है वो डिक्शनरीज ही होती हैं। तो आप लोगों ने डिक्शनरीज को कंसल्ट करना है। आपने ये नहीं देखना कि अभी मौजूदा जो है ना वो कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होता है, आप लोगों ने ये देखना है कि डिक्शनरी के अंदर कौन सा लफ्ज यूज होता है, आप लोगों ने उसको यूज करना है। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई, ये भी आप लोगों के एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ए जो है ना वो कॉन्सोनेंट से पहले यूज होता है, और एन जो है वो वॉवल्स और जो साइलेंट एच साउंड्स होती हैं उनसे पहले यूज होता है। अच्छा, दो लफ्ज होते हैं एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। ए वाला जो एक्सेप्ट होता है इसका मतलब होता है किसी चीज रिसीव करना, कोई चीज हासिल करना, और ई वाला जो एक्सेप्ट होता है इसका मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, किसी चीज के सिवाय। ठीक है, बिटवीन आप लोग लफ्ज तब इस्तेमाल करते हैं जिसमें जहां पे दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, और जहां पे तीन या तीन से ज्यादा चीजें या लोग इन्वॉल्व होते हैं वहां पे आप लोग अमंग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। फादर लफ्ज आप लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब स्पेस के लिहाज से, जगह के लिहाज से दो चीजों के दरमियान में डिस्टेंस आप लोगों ने एक्सप्रेस करना होता है। फर्दर आप लोग तब एक्सप्रेस करते हैं जब वक्त के लिहाज से क्वालिटी या डिग्री की फॉर्म में किसी चीज के दरमियान डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो उसके लिए आप लोग फर्दर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। बाई एनुअली का लफ्ज आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है साल में 2 दफा किसी चीज का होना, और बाईएनियली जब आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है हर 2 साल बाद किसी चीज का होना। अच्छा, उसके बाद आप लोग ने आखिरी चीज जिसका आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी होती है, ख्याल रखना होता है, वो ये होता है कि आप लोगों ने एक्सेप्टेबल राइटिंग मैकेनिक्स का इस्तेमाल करना है। राइटिंग मैकेनिक्स का मतलब ये होता है कि आपकी वर्ड प्रोसेसिंग, आपकी अपीयरेंस बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अब तो खैर MS वर्ड होते हैं, उसमें आप लोग बहुत सारी चीज़ें उसको ऑटोमेटिकली आप लोग जो है ना वो राइटिंग मैकेनिक्स इसमें ठीक होती चली जा रही होती हैं। तो मैकेनिकल पार्ट जो होता है किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट का, उस तरफ आप लोगों ने स्पेशल अटेंशन देनी है। इसकी अगर तो देखा जाए तो आप लोग जस्ट ये जो 3 हेडिंग्स हैं ये आप लोग याद कर लें। आप यूँ समझिए कि ये वाला आप लोगों का लेक्चर प्रिपेयर है कि करेक्टनेस के लिए किन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल रखना है या उसके अंदर कौन सी करेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, और मेन जो कोर होती है करेक्टनेस की, ये आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए। आगे हम लोग चलते हैं। अब 7 C's की यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी रिवीजन देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो सी था, हम लोगों ने ये देखा था कंप्लीटनेस के बारे में। कंप्लीटनेस का मतलब ये होता है कि आप लोगों के रीडर्स या आप लोगों को पढ़ने वाले या सुनने वाले जितने भी लोग हैं उनको जितने फैक्ट्स की ज़रूरत होती है वो आप लोग ने सारे अपने लेटर के अंदर या अपनी राइटिंग के अंदर आप लोगों ने लिखने हैं। आप हमेशा जो कुछ भी आप लोग लिख रहे हैं, आपका जो भी मैसेज है उसको आप लोग अपने रिसीवर की आंखों से एक दफ़ा देखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आप लोगों ने सारी की सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसके अंदर इंक्लूड कर ली है। जब आप लोगों की लेटर के अंदर या मैसेज के अंदर कंप्लीटनेस होगी तो उसका एक तो ये फायदा होगा कि जो रिजल्ट्स, जो नताइज आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। एक गुडविल जो है वो बिल्ड हो जाएगी, और जो कम्युनिकेशंस होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कुछ गाइडलाइंस आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी होती हैं जब आप लोग कंप्लीटनेस का ख्याल रख रहे होते हैं। एक तो ये है कि आप लोगों ने वो तमाम तर इंफॉर्मेशन देनी है अगले बंदे को जो कि ज़रूरी है। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या जो आप लोगों को लगता है कि अगला बंदा ये क्वेश्चंस पूछेगा, तो आप लोगों ने उन सारे क्वेश्चंस का भी जवाब देना है। और इसके अलावा भी आप ये देखें कि जितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है उससे कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोग इंफॉर्मेशन दें। नेसेसरी इंफॉर्मेशन में आप लोगों ने 5 W's का ख्याल रखना था, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा जो सी होता है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपने अपने ऑडियंस के साथ ट्रस्ट बिल्ड करना है। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं कॉम्पिटेंस की, सलाहियत की। आप लोगों ने यानी कि आपके ऑडियंस जब भी आप लोगों का मैसेज सुनेंगे वो ये देखेंगे कि जो बोलने वाला है उसके अंदर इतनी सलाहियतें पाई जाती हैं कि हम लोग उसकी बात माने।
उसके बाद कैरेक्टर की बात करते हैं। इसमें यह है कि आप लोगों का जो भी आप लोग मैसेज लिख रहे हैं तो आपको खुद अपने मैसेज की अहमियत का पता होना चाहिए। आपने लेटर को, अपने मैसेज को ठीक तरह से कंपोज करना है। उसके बाद आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे लोग आपको लाइक करें। आपके अंदर एक्सट्रोवर्जन एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आपने क्या करना है कि बुज़दिल नहीं होना। आप लोगों ने दूसरों के सामने खुल के आप लोगों ने बात करनी है। उसके अलावा एक और जो सी था हमारा, दैट इज अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि मैसेज को रिसीवर, आपका जो भी रिसीवर है जो कि आपके मैसेज को पढ़ेगा, उसको माइंड में रखते हुए मैसेज को प्रिपेयर करना, इसको हम लोग बोलते हैं कंसिडरेशन। आपने टेम्पर नहीं लूज करना, आपने एक्यूज नहीं करना, आपने फैक्ट्स के अलावा आपने बात नहीं करनी। आपके अगला बंदा जो भी रिसीवर वगैरह है उसकी क्या ख्वाहिशात हैं, उसके क्या मसाइल हैं, उसके क्या हालात हैं, उसके क्या इमोशंस हैं और वो किस तरह का रिएक्शन दे सकता है, इन सारी चीज़ों का आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों ने कोई भी बात करनी है तो अगले बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप लोगों ने बात करनी है। जब आप लोग कंसिडरेशन की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे अपने यू एटीट्यूड का ख्याल रखना होता है। आप लोगों ने यू के ऊपर फोकस करना है, आई और वी के ऊपर फोकस नहीं करना। ऐसे नहीं फोकस करना कि मैं ये कहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, इस तरह से नहीं। यू यानी कि अगले बंदे को आप दिखाएं कि उसकी बेनिफिट्स क्या है, उसको क्या फायदा होगा आपकी बात मान के। पॉजिटिव और प्लेजेंट फैक्ट्स की जो आप लोग बात करें और पॉजिटिव चीजों के ऊपर आप लोग जोर दें। आपका मैसेज ऑडियंस ओरिएंटेड मैसेजेस होने चाहिए, यानी कि ऑडियंस के उसमें आप लोग उनको दिखाएं कि उनका अपना ही फायदा है, वो क्या चाह रहे हैं उसके मुताबिक आप बात करें, ठीक है। उसके बाद अगला जो हम लोगों ने सी पढ़ा, दैट इज अ कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने स्पेसिफिक बात करनी है, वाज़ेह बात करनी है, ढकी छुपी आप लोगों ने बात नहीं करनी, खुलेआम आप लोगों ने बात करनी है, अगले बंदे को सही से समझ आए। जब कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है तो चाहे जंग हो या चाहे अमन के हालात हों, दोनों ही सूरत मुश्किलात पैदा होती हैं। अब जब हम लोग कंक्रीटनेस की बात करते हैं तो आप लोगों ने डेनोटेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है। दो तरह के लफ्ज होते हैं, एक होते हैं डेनोटेटिव और एक होते हैं कॉनोटेटिव। डेनोटेटिव का मतलब होता है वो लफ्ज जो कि डिक्शनरी की बुनियाद पे होते हैं, वाज़ेह होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, ठीक है, वो होते हैं डेनोटेटिव। जैसे अब वाटर, इसका मतलब है पानी, ठीक है। कॉनोटेटिव वर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग, उन लफ्जों को हम लोग किसी और चीज के सिंबल के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, वो कॉनोटेटिव वर्ड्स होते हैं। जो हम लोग डायरेक्ट मीनिंग के तौर पे नहीं इस्तेमाल कर रहे होते, वो कॉनोटेटिव वर्ड्स होते हैं। अब जब आप लोग कंक्रीट फैक्ट्स और फिगर्स को इस्तेमाल करते हैं तो उसको क्या फायदे होते हैं। जब आप लोग स्पेसिफिक बात कर रहे होते हैं, रीडर्स के लिए सिर्फ मखसूस बातें कर रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है कि अगला बंदा आपके मैसेज को ठीक तरह से समझ सकता है। कंक्रीट मैसेज लिखने के लिए आपने स्पेसिफिक और डेफिनेट फिगर्स का इस्तेमाल करना है और विविड लफ्ज इस्तेमाल करने हैं और इमेज बिल्डिंग वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, यानी कि वो लफ्ज जिससे अगले बंदे के माइंड में एक इमेज बिल्ड हो जाए। उसके बाद स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स का आपने ख्याल रखना है। प्रेसिज रहना है आप लोगों ने, लंबी बात को आपने बात को खींचना नहीं है, थोड़े से लफ्जों में कंप्लीट आप लोग बात करें और कंक्रीट बात करें, चाहे आप लोग रिटन कम्युनिकेशन है आपकी, चाहे आप लोगों की ओरल कम्युनिकेशन है। अगला जो सी था हमारा वो था क्लैरिटी के बारे में। क्लैरिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का जो मानी आपके दिमाग में है बिल्कुल एक्यूरेटली आप अगले रीडर के दिमाग के अंदर आप उसको पहुंचा दे, ये होती है क्लैरिटी। क्लैरिटी के लिए आपने प्रेसिज लफ्ज इस्तेमाल करने होते हैं, कंक्रीट लफ्ज इस्तेमाल करने होते हैं और फैमिलियर वर्ड्स इस्तेमाल करने होते हैं। इन तीन बातों का आपने ख्याल रखना होता है क्लैरिटी के लिए। प्रेसिज लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी और फैमिलियर लैंग्वेज होनी चाहिए। जब भी आप लोगों ने लॉन्ग और शॉर्ट वर्ड में चॉइस करनी हो, अपने इंतखाब करना हो कि आपने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करना है, तो आप हमेशा शॉर्ट और फैमिलियर लफ्ज का आप लोग इस्तेमाल करें। जब भी आप लोगों को कोई शक हो किसी चीज के बारे में तो आप वो फैमिलियर वर्ड्स इस्तेमाल करें जिसको आप लोगों की ऑडियंस अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकती है। उसके अलावा अगला जो हमने सी देखा था दैट इज अ कर्टेसी। कर्टेसी का मतलब ये नहीं होता कि जस्ट आप अगले बंदे को प्लीज थैंक यू बोल दें और जस्ट आप बड़े डाउन टू अर्थ होकर बात करें। कर्टेसी का ये मतलब होता है कि आप अगले बंदे की फीलिंग्स को अपने माइंड में रखें,
आप ये चीज जाने कि आपका जो ऑडियंस है वो चाहता क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है। आपको अपने मैसेज के रिसीवर के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। कर्टेसी का मतलब ही यही होता है कि आप यू एटीट्यूड को अडॉप्ट करें। आपका ये एमसीक्यूज भी आता है, कर्टेसी स्टैंड्स फ्रॉम अ सिंसियर डैश, तो यू एटीट्यूड से कर्टेसी हमारे सामने आती है। आपने पोलाइट होके भी बात करनी होती है, आप लोगों ने अगले बंदे के कंसर्न का भी ख्याल रखना है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ब्लंट होते हैं, खुरदरे होते हैं, खुरदरों के बात करते हैं, बदतमीजी से डांट के बात करते हैं। तो ये डिसकर्टेसी की अलामत होती है, नेगेटिव ट्रेड्स जो है ना वो ट्रेड्स होती हैं। इसीलिए आप लोगों ने जो है वो नेगेटिव पर्सनल एटीट्यूड्स भी नहीं अपनाने। किसी बंदे को अगर आप लोग डिसलाइक करते हैं तो भी वो आप लोगों के मैसेज के अंदर नहीं झलकने चाहिए। आपने कर्टेसी का ख्याल रखना है, आप लोगों ने आदाब का ख्याल रखना है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने आप लोगों को 7 C's भी जो दोबारा से क्लियर करवा दिए। मेन जो चीज़ है ना 7 C's की जो एक डेफिनेशन होती है वो आपके माइंड में होनी चाहिए। और 7 C's के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे अब कंक्रीटनेस के अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं, स्पेसिफिक डेफिनेट फिगर्स और विविड और इमेज बिल्डिंग वर्ड्स, ये 2 चीजें होती है। बाकी आपका कंसेप्ट आपका काम आएगा। इसी तरह से क्लैरिटी के अंदर क्या चीज होती है कि आप लोगों ने एक्यूरेटली अगले बंदे तक पहुंचाना होता है। क्लैरिटी के अंदर क्या चीज होती है कि आप लोगों ने प्रेस से कंक्रीट और फैमिलियर वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है। तो ये चीज क्लैरिटी के अंदर आ जाती है। ये जो मेन चीजें होती है ये आप लोगों ने माइंड में रखनी है। चाहे आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए, आप लोग उसको ईजिली अटेम्प्ट कर सकेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही नई वीडियो आएगी तो आप लोगों को वो इजीली मिल जाएगी। बाकी थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।